नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ आपको बता दें। डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोलना बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद को भारी पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की तरफ से कीर्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है। बता दें कि डीडीसीए में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद कई सालों से डीडीसीए के अध्यक्ष रहे जेटली पर बिना नाम लिए निशाना साधते रहे हैं। कल लोकसभा में भी जब जेटली डीडीसीए को लेकर जवाब दे रहे थे तो कीर्ति आजाद ने कहा था कि जब आरोप लग रहे हैं तो जांच हो जानी चाहिए। इससे पहले रविवार को कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी डीडीसीए में भ्रष्टाचार पर बिना नाम लिए जेटली पर कई आरोप लगाए थे, जबकि बीजेपी नेता रामलाल और अध्यक्ष अमित शाह ने कीर्ति को ऐसा करने से रोका था। इस खबर पर और विस्तार से हम बात करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रांत, क्या माने कीर्ति की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए, कल भी जिस समय हिमानी हम लोगों ने संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू से बात की थी इस मसले पर, तो उनका ये कहना था कि पार्टी इस पर संज्ञान ले रही है। साथ साथ मुख्तार अब्बास नकवी जो पार्टी के सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि समय आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी एक तरह से संकेत कल से ही मिलने शुरू हो गए थे। और उसके बाद जब संसद में अरुण जेटली अपना बयान दे रहे थे तो इस तरीके का भी सरकार और बीजेपी का कहना है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो लगातार कीर्ति आजाद की तरफ इशारा भी कर रही थी और बाकी सांसद भी कांग्रेस की इशारा कर रहे थे। और उनका ये कहना है कहीं ना कहीं इस मामले में विपक्ष की मिलीभगत के साथ ये किया जा रहा है। और कीर्ति आजाद के खिलाफ कार्रवाई की बात पार्टी के अंदर भी कई लोग कर रहे हैं, पार्टी के बाहर भी जो पार्टी के समर्थक हैं वो भी कर रहे हैं। तो इसलिए पार्टी पर दबाव बन रहा है, लेकिन किस तरीके से ये कार्रवाई होगी, कैसे कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में अभी बीजेपी आलाकमान कुछ बताने को तैयार नहीं है। लेकिन ये तय है कि अब 2 ही दिन का संसद का सत्र बचा है, आज और कल का। 23 तारीख तक ये संसद का शीतकालीन सत्र है और इसके बाद पार्टी इस मसले पर जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कीर्ति आजाद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनसे कारण बताओ नोटिस जारी कर ये पूछा जा सकता है कि आखिर ये जो जिस तरीके के आरोप और बयानबाजी उन्होंने की है, इससे पार्टी का जो नुकसान हुआ उस पर उनका क्या कहना है। तो कहीं ना कहीं ये एक भूमिका तैयार हो गई है। और जिस तरीके से उनके लगातार न केवल बयान बल्कि ट्वीट भी जिस तरीके से आ रहे हैं उसे भी पार्टी बेहद आपत्तिजनक मान रही है। बिल्कुल विक्रांत, हमने देखा था कि उसके बाद भी उनके तेवर नरम पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि जब कल अरुण जेटली जब बयान दे रहे थे और बिल्कुल डांटने वाले अंदाज में वो इस तरह से जब बयान दे रहे थे तो उसके बाद खुद कीर्ति आजाद उठे और उन्होंने कहा कि जब ऐसा है और आरोप लग रहे हैं तो फिर जांच हो जानी चाहिए ना। तो उसके बाद भी उनके तेवर कुछ नरम पड़ते हुए नजर नहीं आए, जबकि सुबह ही ये बात भी एक बार फिर से सामने आई थी कि एक्शन लेने की तैयारी कर रही है पार्टी कीर्ति आजाद पर। हालांकि क्या एक्शन लेते हैं ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस मसले पर क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। देखिए, 24 घंटे लगते हैं कीर्ति आजाद को समझने में कि उनका ट्विटर हैंडल हैक हुआ है और उसके दौरान 24 घंटे में पूरी ऑपोजिशन मीडिया उन्हीं के ट्विटर में जो लिखा गया उसी के आधार पर पूरी पार्टी को अटैक करती है, लीडर को अटैक करती है और उससे पार्टी एम्बैरेस होती है। तो क्या ये 24 घंटे लगते हैं आपको? तो ये कह के अपना पल्ला ना झाड़ें, क्योंकि ये अब किसी को पचता नहीं है, इतना ही मैं कह सकता हूं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब विक्रांत, हम यहाँ कीर्ति के तेवर किस तरह से देखें? अभी तक तो हम देख रहे थे कि काफी कड़े तेवर नजर आ रहे थे। एक उन्होंने अरुण जेटली पर ट्वीट भी किया था जिसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया और मैंने ये आपत्तिजनक जो शब्द यूज किया गया है जेटली के लिए, मैंने नहीं किया वो उस ट्वीट का यूज। तो इसको क्या देखें? मानी कल जिस समय अरुण जेटली बोल रहे थे और उन्होंने कहा था कि एसएफआईओ ने जांच की थी यूपीए के शासनकाल में, उसको भी कीर्ति आजाद ने वहीं सदन में काट दिया था। एक तरह से उन्होंने साफ कहा था कि एसएफआईओ का जो मैंडेट था वो केवल सिविल नेचर का था और इस केस की जो क्रिमिनलिटी है, जो आपराधिक इस मामले में बनता है, उसकी अभी तक जांच ही नहीं हुई है। एक तरह से पार्टी और वित्त मंत्री के लिए एम्बेरसमेंट थी उन्हीं के सांसद का सदन में ये बोलना। उसके बाद जब वो बाहर निकले थे सदन से तो हम लोग IVN 7 ने उनसे बात की थी, तब भी उन्होंने साफ कहा था कि वो किसी कार्रवाई से नहीं डरते और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बाद में उनका ट्वीट आता है जिसमें आपत्तिजनक बातें कही जाती है और बाद में अब सुबह वो ट्वीट करते हैं कि उनका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था। तो ये सब चीजें पार्टी गंभीरता से ले रही है और पार्टी का मानना है कि इस तरीके से हमला करना निश्चित तौर पर वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। शुक्रिया विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए आपका।